हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल वागाड़े और आप पढ़ रहे हो इंग्लिश ग्रामर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट second kind of tense, past tense. In last video we have taught about first kind of tense, present tense. Okay, so friends, here we are going to learn about second kind of tense, past tense. Then the information about past tense. There are four subkinds of past tense, and these subkinds: simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and fourth one past perfect continuous tense. These are four subkinds of past tense. Okay. Then now let's take the detailed information about these four subtypes of past tense. And first is simple past tense. So when we use simple past tense, here given the definition of simple past tense. According to this definition, you can use simple past tense. So definition is this tense indicates an action completed simply in the past. सिंपल पास्ट टेंस का यूज आपको तब करना है जब एक एक्शन सिंपली कंप्लीट होती है, पूरा होता है, वो एक्शन कंप्लीट होती है, तब वो एक्शन इंडिकेट करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना पड़ता है. एंड इंडिकेट दिस एक्शन यू कैन यूज द फार्मूला like subject plus V2 plus object or remaining sentence. So what is the formula of simple past tense? Subject plus V2 plus object or remaining sentence. And according to this formula, you can make a sentence like I played cricket. I played cricket. मैंने क्रिकेट खेला, यानी कि क्या हुआ, अभी जस्ट वो एक्शन कंप्लीट हुई है, वो इंडिकेट करने के लिए मैंने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया. ओके. देन अगेन हियर गिवन द यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, कि आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज कब कर सकते हैं. सो यूज दिस टेंस इज ऑफन यूज टू टेल स्टोरी and may also be used for indicate past habit. Okay. जब भी आपको कोई स्टोरी बतानी है या पास्ट हैबिट बतानी है तो आप पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं. ओके. लाइक फॉर एग्जांपल, he always invited me to his dinner party. वो हमेशा मुझे अपने डिनर पार्टी को बुलाता था. ओके. देन सेकंड एग्जांपल, I often stay up late. मैं हमेशा लेट रहता था, वहां पे रुकता था. ओके. तो ये आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हो. देन सेकंड सब काइंड ऑफ पास्ट टेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करना है, कौन सी एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट करती है. सो here given definition, this tense indicates an action was going on in the past. जो एक्शन पास्ट में हैपन हो रही थी, चल रहे थे, वो एक्शन इंडिकेट करने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो. एंड दिस एक्शन used to indicate in a sentence, you can use the formula subject plus was verb plus ing plus object or remaining sentence. So this is the formula of past continuous tense: subject plus was verb plus ing plus object or remaining sentence. According to this formula, you can make a sentence: I was playing cricket. मैं क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि वो पास्ट में वो एक्शन हैपन हो रही थी, चालू थी, को इंडिकेट करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है. किसी समय में पास्ट टेंस में जो भी एक्शन चल रही थी वो इंडिकेट करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है. ओके. सो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था. ओके. देन यहाँ पे स्पेशल यूजेस दिए नहीं है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के. अगर
कोई भी एक्शन वो पास्ट में चल रही थी, किस टाइम पे वो इंडिकेट करना है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो, वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वीआईटी प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस। ओके, देन थर्ड सब काइंड ऑफ पास्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस ये कौन सी एक्शन इंडिकेट करता है? This tense indicates an action completed before a certain moment in the past. In past में बहुत सी समय के पहले वो जो भी एक्शन हैपन हुई है और वो एक्शन कंप्लीट होके बहुत सा टाइम गुजर गया, वो एक्शन इंडिकेट करने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ओके, जैसे वो एक्शन इंडिकेट करने के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग। What is the formula of past perfect tense? Subject plus had plus V3 plus object or remaining sentence. And according to this formula, you can make a sentence. I had played cricket. मैं क्रिकेट खेला था, यानी कि वो क्रिकेट खेल के बहुत समय निकल गया है, वो एक्शन इंडिकेट करने के लिए मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करता हूँ। ओके, formula is subject plus had plus V3 plus object or remaining sentence. And according to this formula, you can make a sentence. I have played cricket. मैं क्रिकेट खेला था। Okay, वो खेल के बहुत सा समय गुजर गया, वो एक्शन इंडिकेट करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। Okay, यहाँ पे भी स्पेशल यूजेस दिए नहीं हैं। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ सब काइंड ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका यूज कब किया जाता है? यहाँ पे देखो डेफिनेशन, दिस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन बिगन इन द पास्ट, ओके, एंड स्टिल कंटिन्यूड अप टू प्रेजेंट। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये कौन सी एक्शन इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है कि जो एक्शन क्या हुई है, पास्ट में ही चालू हुई और प्रेजेंट टाइम तक चालू ही थी, वो एक्शन इंडिकेट करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। जैसे एग्जांपल फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस। ओके, फॉर्मूला क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस। According to this formula, you can make a sentence. I had been playing cricket. I had been playing cricket. मैं क्रिकेट खेलते आ रहा था। अभी तक खेलते आ रहा था, पास्ट में वो एक्शन चालू हुई थी और अभी तक प्रेजेंट तक चालू ही थी। वो एक्शन इंडिकेट करने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया। इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बीएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस। और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यू कैन मेक ए सेंटेंस, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलते आ रहा था। ओके, और एक बात यहाँ पे भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यू कैन यूज सिंस और फॉर। ओके, और यहाँ पे भी आप सिंस और फॉर का यूज कर सकते हो। अब सिंस का और फॉर का यूज कब करना है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया तब आपको बताया। अगर आप वो देखी नहीं है वीडियो तो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। ओके, अगर यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज करना है तो कैसे होगा? फिर देखो, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस इन द मॉर्निंग। ओके, देन फॉर का यूज करना है तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. I had been playing cricket for 2 hours. Okay, या since का यूज करना है तो I had been playing cricket since last month. Since last month. Okay, और since 8 o'clock. ऐसे कि मैं सुबह 8 बजे से क्रिकेट खेलते आ रहा था। मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेलते आ रहा था। ऐसे आप यहाँ पे since और for का यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन लिए सेकंड काइंड ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के बारे में, उसके सब काइंड से सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
अभी तक किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए।